सोचिए, आप बस अपना गिलास साफ कर रहे होते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, और अचानक एक आदमी आपके सामने आकर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस एक सवाल से आपकी धड़कन तेज हो जाती है। क्या आप सच बोल पाएंगे या कोई बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रही है? आज की कहानी में सब कुछ बदलने वाला है। आप अपना गिलास साफ कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़े घबराए हुए हैं। तभी वो आदमी आपकी तरफ देखकर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या करना चाह रहे थे? आपकी धड़कन तेज हो जाती है। आप तुरंत जवाब देते हैं, कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन वो आदमी रुकता नहीं, फिर पूछता है, तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अब आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना दबाव होता है। आप जल्दी से बोलते हैं, मैं उस दिन का पैसे देने आया था, मैंने पैसे दिए बिना वहां से चला गया था। साथ में जो लड़का है वो तुरंत पैसे निकाल कर दिखाता है, हाँ, हम बस यही करने आए थे। वो आदमी उन पैसों को देखता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, सच में? एक पल के लिए लगता है सब ठीक हो गया, फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है। आप अंदर ही अंदर सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है, क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है? क्या वो मुझे चेक कर रहा है? तभी वो फिर पूछता है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर वो अचानक एक अजीब शब्द बोलता है, हग। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, माफ करना, क्या? वो अपनी तरफ इशारा करते हुए फिर कहता है, हग। अब आप सोचिए, इतने तनाव के बाद ये अचानक क्या हो रहा है? आप हैरान होकर कहते हैं, हग? क्या बोल रहे हो तुम यहाँ किस लिए आए हो? जैसे ही वो हग सुनता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, और उस मुस्कान में कुछ ऐसा होता है जो आने वाले सीन को और भी रहस्यमय बना देता है। इसके बाद अचानक वो तुम्हारी पीठ पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जुनू इस बात को सुनकर थोड़ी शॉक में पड़ जाता है। वो बोलता है, क्या? फिर वो उसके गालों को प्यार से छूता है और आगे कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम उस दिन क्यों भाग गए थे। शायद तुम उस दिन बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अरे, तब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आया। दूसरी तरफ जिन कुछ सोचते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर। लेकिन वो आदमी फिर सवाल करता है, तुम वहाँ से भागे तो नहीं थे ना? सुनने वाले लड़के की नज़रें उस पर जाती हैं और वो सोचता है, मुझे स्टॉक चेक करना है। अरे, बेचारे को छोड़कर जा रहे हो? उसकी आंखों को देखो, कितना रो रहा है। फिर वो लड़का धीरे धीरे वहां से चला जाता है। इस बीच जुनू अपने मन में सोचता है, ह्यूज, प्लीज मत जाओ। तभी वो आदमी धीरे धीरे उसका गला अपनी तरफ मोड़ता है और उसके गालों को प्यार से स्क्वीज करने लगता है। उसकी नज़रों में एक अजीब सा प्यार और चिंता झलकती है। जुनू बस वहीं खड़ा होकर देखता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आदमी को ये सब इतना अच्छा लगता है कि उसका दिल खुश हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे जुनू को किस कर देता है। जुनू थोड़ी देर पीछे हट जाता है और अपने मन में सोचता है, अभी हुआ क्या? तभी आदमी धीरे से पूछता है, तुम मुझसे फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो? सॉरी, तुम मुझसे इनफॉर्मली क्यों बात नहीं कर रहे हो? दूसरी तरफ जुनू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना। लेकिन उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि अब उसके साथ सच में क्या हो रहा है। तभी आदमी फिर से कहता है, हाँ, हमें इनफॉर्मली बात करनी थी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जुनू अपने मन में सोचता है, हमें करना क्या था? और फिर नर्वस होते हुए जुनू धीरे धीरे बोलता है, एक्चुअली मुझे कल के बारे में उतना कुछ याद नहीं। ये सुनकर आदमी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान और थोड़ी हैरानी झलकती है। जुनू बस वहीं खड़ा रह जाता है और अंदर ही अंदर महसूस करता है कि कुछ बड़ा अभी होने वाला है। तभी वो गुस्से में बोलता है, तो? जुनू जल्दी से जवाब देता है, मेरा मतलब ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है और हम तो केवल एक ही बार मिले हैं। ये सुनकर आदमी थोड़ी चौंक कर कहता है, तो तुम मेरे साथ सिर्फ एक बार सोने के बाद अपना काम पूरा समझती हो? तुम्हारा मतलब यही था कि तुम बस मेरे साथ खेल रही थी? जुनू जल्दी से सफाई देता है, क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और ऐसा नहीं है कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब चीज़ें उन लोगों के साथ करती हूँ जिनके साथ मैं डेट कर रही हूँ। ये सुनकर आदमी तुरंत उसे गले लगाता है और धीरे से कहता है, हाँ, मैं करना चाहता हूँ। जैसे तुमने कहा था, तुम मुझे सिखाओगी ना?
जुनू इस बात को सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। क्या? तभी वो आदमी जुनू को पकड़ता है और गंभीर होकर बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे ब्यूटी ऑफ लव सिखाओगी। जुनू बस वहीं खड़ा रोते हुए सोचता है, लेकिन फिर आदमी धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है कि अभी हम एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह नहीं हैं, लेकिन तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ दोगी, है ना? उसकी ये बात सुनकर जुनू का दिल गहराई से हिल जाता है और वो समझता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जुनू पूरी तरह रोते हुए सोच रहा होता है, भैया, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? अपने मन में वो सोचता है, ऐसे ही तो मुझे अपने लिए अपनी शादी के लिए हॉल बुक करना पड़ेगा। तभी वो आदमी धीरे से बोलता है, तो अब इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है? जुनू कहता है, अगर तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दोगे। लेकिन वो आदमी गुस्से से बोलता है, नहीं, मैं नहीं दे सकता। जुनू बस वहीं रोते रोते खड़ा रहता है। फिर वो आदमी धीरे से पूछता है, तो जवाब क्या है? जुनू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है, मैं हमारे फ्यूचर के लिए। तभी वो आदमी गंभीर होकर कहता है, अब तुम मुझे आप कहकर मत बुलाना। जुनू धीरे से बोलता है, हाँ प्लीज़, मेरा ख्याल रखना ह्यूज। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है, उसे पकड़ता है और प्यार से कहता है, तो बाकी दिन के अलावा ये हमारा पहला दिन है ना डेटिंग करने का? जुनू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो घर में बैठकर ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है, फर्स्ट डेट पर क्या किया जाता है। जुनू अभी तैयार होकर बाहर निकलता है और सोचता है कि फर्स्ट डेट पे कहाँ जाएगा, क्या करेगा। ये उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव है, पहली बार किसी आदमी को डेट करना, जबकि उसने शायद पहले कई महिलाओं को डेट किया होगा। फिर वो याद करता है उस पल को जब वो आदमी ने उससे कहा था, तुम मुझे ब्यूटी ऑफ लव सिखाओगी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे ब्यूटी ऑफ लव सिखाओगी? जुनू खुद में गुस्सा होने लगता है और बोलता है, मुझे क्या पता ब्यूटी ऑफ लव क्या होता है? मुझे तो खुद इसका एहसास भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? तभी उसका फ़ोन बजता है और कॉल स्क्रीन पर आता है बैक VCU। हाँ, वही आदमी। फिर हम देखते हैं कि जुनू अपने फ़ोन में उसका नंबर सेव कर रहा है। जुनू हिचकिचाते हुए कहता है, क्या हम पहले एक दूसरे को नाम बताने से शुरुआत करें? वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है? जुनू जल्दी से जवाब देता है, आज हमारा पहला दिन है ना एक कपल के रूप में, तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर हम पहले नंबर एक्सचेंज करें? तभी वो आदमी उसके नाक को हल्का सा पिंच करते हुए बोलता है, तुम इतना क्यूट एक्ट करना बंद करोगे? नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। जुनू हंसते हुए कहता है, ठीक है ठीक है। वो मन में सोचता है, मुझे खुशी हुई कि उसने केवल वार्निंग दी। इसके बाद वो आदमी अपना नाम बताता है, बैक VSAC, और तुम मुझे वी या शायोग कहकर बुला सकते हो। जुनू अपने मन में सोचता है, अगर उसका नाम क्वैक टैंक पल होता तो शायद और ज़्यादा सूट करता। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ध्यान से उसकी आंखों में देख रहा है, कैसे वो धीरे धीरे नंबर सेव कर रहा है। अचानक जुनू अनजाने में उसके नाम के आगे एक हर्ट इमोजी लगा देता है। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो घर में बैठा होता है, तभी उसे शायोग का कॉल आता है। जुनू तुरंत कॉल उठाता है और बोलता है, हेलो। शायोग कहता है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी होके बैठो। दूसरी तरफ जुनू हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम कहाँ हो? तभी अचानक बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। जुनू खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि वही आदमी कॉल लेके उसके घर के सामने रेडी खड़ा है। वो आदमी जोर से बोलता है, नीचे आओ। जुनू थोड़ी हिचकिचाहट में सोचता है, ये कैसे पता चला कि ये मेरा घर है? फिर कहानी हमें शायोग की फैमिली के बारे में बताती है। उनके परिवार में एक बड़ा नाम था, बैक V चेन। वो व्यक्ति उस रीजन की सबसे बेस्ट ज़मीन का मालिक था। धीरे धीरे बैक V चेन का बिजनेस माइंड काफ़ी मजबूत बन गया। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उनके अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। समय के साथ उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कई कंपनियों में डालने शुरू किए और इस तरह धीरे धीरे वो बेहद वेल्दी बनते चले गए। पूरे कोरिया में उनका नाम एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में मशहूर हो गया और रूमर्स के अनुसार उनके लिए फैमिली कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण थे। दरअसल यही उनका सीक्रेट था कि इतनी वेल्थ कैसे बनी। ये सब बैक V चेन की समझदारी और पारिवारिक नेटवर्क का कमाल था। तो कहानी आगे बढ़ती है।
बैकवी चेन का ग्रैंडसन सबसे प्रतिभाशाली था। उसमें उसके ग्रैंडफादर के ज्यादातर टैलेंट्स आ गए थे और ज्यादातर जिम्मेदारियां वूसयोग संभालता था। वूसयोग ने संगठन को आगे बढ़ाना शुरू किया, कॉर्पोरेट सिस्टम में बदलाव लाया, कंपनी के लिए कैपिटल स्थापित किया और धीरे धीरे कंपनी का डायरेक्टर बन गया। वहीं दूसरी तरफ उसका यंगर ब्रदर थोड़ा परेशानी खड़ी करने वाला था। उसे फैमिली बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर सब एक्सपेक्टेशंस वूसयोग से ही थे। जहां भी वो जाता, लोग उसकी पर्सनैलिटी और ब्राइट फ्यूचर की बातें करते। सभी उससे काफ़ी उम्मीदें रखते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि वूसयोग को ऐसा कुछ खास फील नहीं होता था। वो अपनी ज़िंदगी से बोर महसूस करता था। फिर हम देखते हैं कि वो कंपनी का काम ख़त्म करके घर वापस जा रहा होता है और धीरे धीरे कहानी अगले सीन की तरफ बढ़ती है। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है, यंग मास्टर, आप घर नहीं जा रहे हैं? वो थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं फिर से सड़क पर गया हूँ। यहाँ पास एक बिल्डिंग है जो हमारी फैमिली द्वारा मैनेज की जाती है। क्या हम वहाँ चलकर देख लें कि चीज़ें कैसी चल रही हैं? वो खिड़की से बाहर देखता है और अपने मन में सोचता है, पहले सब कुछ बिल्कुल ऑर्डिनरी था, कोई बदलाव नहीं, कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा था। फिर कहानी हमें दिखाती है कि पहली बार वो उसी बिल्डिंग में चेक करने गया था। यहीं उसकी मुलाकात जुनू से होती है। जुनू ने कहा था, मैं तुम्हें ब्यूटी ऑफ लव सिखाऊंगा। वो सब सोचते हुए अपने मन में बोलता है, सब कुछ मेरे लिए पहले ऑर्डिनरी ही चल रहा था, लेकिन उससे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। वो जुनू के साथ इंटीमेट होने के लिए आता है। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है और बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कपड़े उतारूं, या तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी? जुनू उसकी बॉडी देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, ह्यूज, तुम्हारी बॉडी बड़ी अच्छी है। ह्यूज ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है और धीरे से कहता है, ह्यूज। फिर जुनू हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें ह्यूज बुला सकता हूँ? और वहीं वूसयोग धीरे से मुस्कुराता है और जवाब देता है, इवन। और तभी कहानी में वो पल आता है जब जुनू और ह्यूज एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इतना कुछ हुआ, इतना कुछ बदला, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है या अब उनके रिश्ते की असली कहानी शुरू होने वाली है? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, ह्यूज और जुनू का रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? क्या ह्यूज अब पूरी तरह जुनू पर भरोसा करेगा या कुछ ट्विस्ट अभी बाकी है? आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा रोमांचक लगा और क्यों? अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 जल्दी से जल्दी लाऊं, तो नीचे हार्ट और कमेंट करके बताइए। फ्रू टिप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए कि कौन है आपका फेवरेट कैरेक्टर, ह्यूज या जुनू।